So children, I welcome you all in my this new video lecture in which I am going to continue further with the election process. After this election campaign जब हो जाता है, now the day comes for the polling. Polling means जब हम वोट डालने जाते हैं. Now this is the final stage of election and it is the day when a person goes to that is the voters, they go to the polling booth to cast their vote. ठीक है, और अपने वोट को कास्ट करने के लिए जाता है. ठीक है, नाउ व्हेन द पर्सन गोज ओवर देयर, हिज नेम इज देयर ऑन द वोटर्स लिस्ट. दे कैन गो टू द पोलिंग बूथ. दे आर आइडेंटिफाइड बाय द ऑफिशियल ओवर देयर. वहाँ पे ऑफिशियल्स बैठे रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वेदर द पर्सन इज राइट और नॉट. दे गेट द मार्क ऑफ द ऑन द फिंगर व्हेन दे कास्ट द वोट. उनको फिंगर पे मार्क लगाया जाता है, इंडेक्स फिंगर पे. एंड after this, after getting that mark on the finger, they can cast the vote to the candidate of their own choice. Secondly, agents of the candidates. आप देखो वहाँ पे आप देखते होगे जब पोलिंग बूथ पे जाता है, यू कैन आस्क फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑल्सो. अभी तक आप गए नहीं होगे. सो वहाँ पे हर पार्टी के एजेंट्स बैठे रहते हैं वहाँ पे बूथ के ऊपर, पोलिंग बूथ्स में. एंड वाई दे आर सिटिंग ओवर देयर? ओनली टू सी दैट द फेयर वोटिंग टेक्स प्लेस ओवर देयर. थर्ड, देर आर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, दे आर यूज नाउ फॉर कास्टिंग द वोट्स इंस्टेड ऑफ द बैलेट पेपर. पहले बैलेट पेपर होते थे. बैलेट पेपर क्या होते थे? पेपर्स होते थे जिसमें कि आपका डिफरेंट साइंस होता था. ओके, आई विल शो यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर EVM कैसा होता है, क्या होता है. And if you want to see EVM also, you can go and see it on your this book, in your book also. So electoral voting machines, they are used. हाँ देखो ये रहा, I will show you here. This is the electoral voting machine children. ये इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन है. अब बैलेट पेपर क्या होता था? बैलेट पेपर आज से काफ़ी साल पहले यूज़ होता था. इसी तरह का पेपर होता था जहाँ पे सिंबल्स होते थे हर पार्टी के, और उसके बाद यहाँ पे नाम लिखे होते थे उस कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते थे. एंड आपको क्या करना होता था? वहाँ पे आपको थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता था बैलेट पेपर पे. लेकिन अब यहाँ पे वोटिंग मशीन EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, जिसमें कि सिर्फ आपको बटन प्रेस करना होता है. इज इट क्लियर? सो यहाँ पे दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनल वोटिंग मशीन. सो यहाँ पे इलेक्ट्रल वोटिंग मशीन में जो है वोट जब कास्ट हो जाता है, आफ्टर कास्टिंग द वोट जो है ये मशीन सील हो जाती है. ठीक है, सील हो जाती है. और सील होने के बाद जो है ये जो है प्रॉपर कस्टडी में रख दी जाती है, एक सिक्योर प्लेस में, जब पोलिंग ओवर हो जाती है. और थोड़े दिन के बाद जिस दिन काउंटिंग डे डिक्लेयर होता है, फिक्स डेट में जितनी भी EVMs होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में खोली जाती है. दे आर ओपन ओवर देयर एंड द वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड ओवर देयर. ठीक है, नाउ द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स एंड पार्टीज, व्हेन द काउंटिंग टेक्स प्लेस, the agents of all candidates are present there to ensure that the counting is also done in a proper way. Is it clear? Okay, is it clear? So अब उस दिन क्या होता है, जितने भी एजेंट्स होते हैं जिस दिन काउंटिंग होता है वो सब वहाँ पे होते हैं, जिससे कि देखें कि कोई वहाँ पे अनफेयर मीन्स नहीं हो रहा है. सो जनरल इलेक्शन में यूजुअली क्या होता है, द काउंटिंग ऑफ वोट्स हर कॉन्स्टिट्यूंसीज के दे टेक्स प्लेस ऑन द सेम डे. एक ही दिन होता है काउंटिंग. ठीक है, सो ऑन दैट डे यू मस्ट हैव सीन एवरीबॉडी इज देयर ऑन द TVs, चैनल्स, radios, newspaper, and they want to report each and every event, which party is moving fast, which party is going behind. So within a few hours of counting, what happens? The results are declared and it becomes clear that who is going to form the government. Okay, now just see, this is where they stand. Now comes what makes an election in India democratic. Okay, up this I'm going to continue in my next lecture because it's too much.